कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्जाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से सुनवाई शुरू हुई थी और अभी 4 बजे तक चली है। हमने पिटिशनर के बिहाफ पे जितने रेड फ्लैग्स हैं केस में, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, जो एविडेंस हम इकट्ठे कर पाए हैं वो सारे के सारे हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पिटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, ये और भी कहीं जगह हुआ है। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। तो इस सारी बात को देखते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई मंडे को रखी है, और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए, और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट पे। जी, हम तो यही बोल रहे हैं कि ये सही कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पटना से पेपर कैसा ट्रांसफ़र हुआ है सब सीजीए ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे, और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था, और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे, और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था, तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारी चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा एसआईटी एजेंसी था,
जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी। और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था, और बाकी 2 चीज़ों के लिए कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। हम 400 लोगों के तरफ से हम PIL फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ। देखिए, वैसे तो यहाँ पर 620 से लेकर के 720 तक, भले ही जो भी बच्चा हो जिसको कि रैंक जिसकी आई हो, उसको भले ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो एक बात तो ज़रूर समझ गया कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन चुका है कि दिल्ली के एयरपोर्ट और पटना बिहार के जो ब्रिज हैं और वहाँ से लेकर के नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सबके सब तो लीक हो जा रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा। अभी सिस्टम इतना बढ़िया क्यों है ना, इसका एक बड़ा गजब का जवाब मेरे को पता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं एन भास्कर राव। उन्होंने ना एक रिपोर्ट तैयार करी कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है ना, उसमें तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं, और हमारे देश का 2023 का जो एजुकेशन बजट है वो है 1,12,000 करोड़। तो हम एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं जो इलेक्शन पे ज़्यादा खर्च करता है और एजुकेशन पे कम खर्च करता है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए ये सिस्टम एक फेलियर है। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर जजमेंट जिसको, मेरा तो अपना पक्ष रीनीट का है, पर रीनीट के अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूं, और आज CGI साहब ने NTA की नीट परीक्षा ले डाली। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से NTA ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ। आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। जब उनसे ये पूछा गया क्या इसमें गोधरा का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो वो ये बताते हैं कि गोधरा का जो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का बंदा था, उसने कहा मैं OMR फिल करूँगा। तो जब तक अगर OMR कैसे फिल करेगा, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं है तो वो कैसे फिल होगा। ये बात चिन्हित करता है कि गोधरा में पेपर पहुंचा था, और आपने 30 लोगों को तो पकड़ लिया 60 लाख का कैश और पोस्ट डेटेड चेक के साथ, बट ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप नहीं पकड़े। बाद में जब CGI साहब ने पूछा तुषार मेहता से कि और कहां हुआ, तो हजारीबाग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2 दिन पहले CBI ने पंकज कुमार को पकड़ा है जिसने NTA के ट्रंक से पेपर चुराया था, और राजकुमार ने उसकी सहायता की, और बाद में उन लोगों ने वो जो था पेपर, वो पीपल्स फॉरवर्ड गैंग को भेजा। पटना पेपर जाता है, वहां पे रॉकी भैया के पास पेपर जाता है, और एम्स के 4 डॉक्टरों से पेपर सॉल्व कराया जाता है एम्स पटना के। तो मेरा पूरा भरोसा है CGI एंड सुप्रीम कोर्ट, वी वांट जस्टिस एंड वी हैव फेथ ऑन यू एंड वी बिलीव दैट ऑन 24th on Monday you will give justice to 24 lakh people of India। आप 24 लाख अभ्यर्थियों को जस्टिस देंगे। CGI से हमारा यही निवेदन है, और मैं यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते।